खबर फास्ट की बेहद ही खास सीरीज क्राइम स्टोरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो आपराधिक मानसिकता वाले लोग अपराध को अंजाम देने के लिए खुलेआम रात को बाहर घूमते हैं, लेकिन इंतहा अब ऐसी हो चली है कि सिर्फ रात को वारदातों को अंजाम नहीं दिया जा रहा बल्कि दिन दहाड़े बेखौफ होकर खुलेआम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी वारदातें जिनको देखने और सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हो रहा है जुर्म का तांडव, बढ़ रहा है मासूमों के संग अपराध, शर्मसार हो रही इंसानियत, छलनी हो रहा सीना, बेखौफ अपराधी, उड़ रही विश्वास की धज्जी। दरअसल एक कहावत तो आपने सुनी होगी, Where there is faith, there is betrayal, यानी कि जहां पर विश्वास होता है वहीं पर विश्वासघात होता है। अब ये कहावत एकदम सटीक बैठी है फरीदाबाद के एक परिवार में। इस परिवार ने जिस शख्स पर इतना भरोसा किया उसी शख्स ने इनकी पीठ पर खंजर घोंपा। अच्छा, मेरी छोटी बहन की है। छोटी बहन की है। हाँ जी, तो वो भी काम पर थी, घर वाले के संग मजदूरी करती थी। तो घर से बड़ी लड़की आई ना स्कूल से 12:30 बजे, तो बोले काके तो मम्मी मैं लाली को ले जा रहा हूँ, तो ले जा। तो घर लेके गई है, तो घर में जाने से पहले पड़ोसी का लड़का था, तो वो बोला, तो लेके गया ऐसे ऐसे बात है। फिर लड़की रोई है, तो उसकी माँ बोली अरे क्या कर रहा है, तो क्या मम्मी मैं गुब्बारा फुला के दे रहा हूँ, ये रो रही है, फोड़ के नहीं है। फिर क्या कहते हैं वो ब्लीडिंग देखे नहीं है, पुलिस चौकी गए, चौकी जाने के बाद जब ब्लीडिंग हो गई बच्ची की तब पता चला आप लोगों को? हाँ जी, अच्छा, नहीं पता चला। यही कहो कौन से कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए, जो पड़ोसी आगे से कोई गलती नहीं करे। देखो उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखो ये 15 साल का बच्चा ओबी से वो इतना एक्टिव है इन चीजों के लिए, ये गलत चीज है। जब आप एक बच्चा करो, 2 बच्चे करो, पर अच्छी शिक्षा दो। मेरा तो मानना ऐसे इतने सारे 5-6 बच्चे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे आप करे भी जा रहे हो, उनको अच्छी शिक्षा एजुकेशन नहीं मिल रही, तो ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने बच्चों को निगरानी में रखें और बच्चे से काउंसलिंग भी करते रहे अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो सुना आपने, एक 2.5 साल की बच्ची जिसको उसका पड़ोसी बहुत लाड करता था, प्यार करता था, उसे अक्सर खिलाया पिलाया भी करता था और बच्ची के माता पिता को उस शख्स पर भरोसा भी था, यानी कि पड़ोसी पर आंख बंद करके, आंख मूंद करके वो भरोसा करते थे। लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि यही रक्षक उसका भक्षक बनेगा। और छोटी बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर में ले गया। वो बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ बहुत गलत किया। बच्ची रोने लगी तो माँ ने पूछा कि आखिर बेटी रो क्यों रही है, लेकिन पड़ोसी दरिंदा माँ को झुठलाता रहा, बहाने बनाता रहा। लेकिन दोस्तों, जुर्म कभी छुपता नहीं है। मैं तो सर ड्यूटी पर थी। अच्छा, मेरी छोटी बहन की है। छोटी बहन की है। हाँ जी, तो वो भी काम पर थी, घर वाले के संग मजदूरी करती थी। तो घर से बड़ी लड़की आई ना स्कूल से 12:30 बजे, तो बोले काके तो मम्मी मैं लाली को ले जा रहा हूँ, तो ले जा। तो घर लेके गई है, तो घर में जाने से पहले पड़ोसी का लड़का था, तो वो बोला, तो लेके गया ऐसे ऐसे बात है। फिर लड़की रोई है, तो उसकी माँ बोली अरे क्या कर रहा है, तो क्या मम्मी मैं गुब्बारा फुला के दे रहा हूँ, ये रो रही है, फोड़ के नहीं है। अच्छा, लड़के की माँ ने बोला? अच्छा, हाँ जी। फिर क्या कहते हैं वो ब्लीडिंग देखे नहीं है, पुलिस चौकी गए, चौकी जाने के बाद जब ब्लीडिंग हो गई बच्ची की तब पता चला आप लोगों को? हाँ जी। अच्छा, पहले नहीं पता चला। कितने बच्चे हैं, कितने बहन भाई हैं कुल मिला के? कुल मिला के तो सर 7 है। हाँ जी। इनके लिए सर या तो उम्र कैद हो या फांसी हो, एक आध मरेगा जब ये आगे लोग बागों की आंखें होंगी नहीं खिलाने के बाद खिला देगा। क्यों 2.5 साल की है, बोलती है, अच्छे बात तो करती है। क्या रोज लेता था? रोज वो तो जब देख लेता जब भी खिलाता, रोज खिलाता, जैसे बाहर बैठा तो खिला रहा है। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगा ये? नहीं, यही कहो कम से कम कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए, जो पड़ोसी आगे से कोई गलती नहीं करे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा। काम थी
फिलहाल एक पिता अपनी बेटी को, खून से लथपथ बेटी को अपनी गोद में लिए अस्पताल में घूम रहा है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन किसे पता था कोई दरिंदा उनकी एक ऐसी फूल सी बेटी की जिंदगी को खत्म कर देगा। मेरा नाम निशा ठुकराल है। कौन सी संस्था से हैं आप? मैं गाँव की पुकार सेवा समिति से हूँ। सर, मेरे पास एक कॉल आया था 6:44 पे कि हमारे कोई पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप निशा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे डिटेल से बताओ कि क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2.5 साल की बच्ची के साथ एक 14 से 15 साल के बच्चे ने रेप किया है। तो मैं थोड़ा होपलेस हो गई, क्योंकि मैंने ऐसा कभी केस ना तो सुना जरूर है मीडिया में, पर कभी ऐसा मेरे पास कभी कोई कॉल ऐसा आया नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, मुझे 5-7 मिनट का टाइम दो, क्योंकि थोड़ा टेंशन हो गई थी मेरे को। तो मैंने बड़े भाई है मेरे अनिल कौशिक जी, लीव फाउंडेशन से, तो मैंने उनको कॉल किया और उनको कॉल करके सारी सूचना दी। फिर वो सेक्टर 58 गए, वहाँ पे इनके पेरेंट्स से बात हुई। पेरेंट्स से बात होने के बाद पता चला जी वो बीके हॉस्पिटल उस बच्ची को लेके आया। तो मैं थोड़ा सा, देखो मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरा दिल थोड़ा दुखा। तो मैं उस बच्ची से मिलने आई थी। तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अंडर ट्रीटमेंट है, डॉक्टर की निगरानी में है, पुलिस वालों की निगरानी में। पुलिस वाले भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले बैठे हुए हैं सपोर्ट के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत ही कार्रवाई हो गई। पर उसकी फैमिली को तो पता था पहले से कि 12 बजे का रेप हुआ, तो मुझे ऊपर जाके पता चला। पता नहीं उसकी फैमिली बताना नहीं चाहती थी या पता नहीं था, कुछ मुझे ऐसा अंदाजा नहीं है। बाकी ये तो पता है कि बहुत टाइम पहले से। आपके हिसाब से ऐसे जो समाज में दरिंदे हैं उनको कैसी सजा होनी चाहिए? देखो, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखो, आज ये 15 साल का बच्चा ओबी से वो इतना एक्टिव है इन चीजों के लिए, ये गलत चीज है। जब भी आप एक बच्चा करो, 2 बच्चे करो, पर अच्छी शिक्षा दो। मेरा तो मानना ऐसा है, ऐसे इतने सारे 5-6 बच्चे करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने बच्चे आप करे भी जा रहे हो और उनको अच्छी शिक्षा, एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वो ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने बच्चों को निगरानी में रखें और बच्चे से काउंसलिंग भी करते रहे अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तस्वीरें देखिए, बेहद ही डरावनी है। एक लाचार पिता अपनी 2.5 साल की फूल सी बच्ची को अपने हाथों में लिए फिर रहा है। सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस बच्ची को मेडिकल कराने के लिए ले गई। माता पिता साथ हैं, उनके होश फाख्ता हैं कि आखिर ये उनकी मासूम सी गुड़िया के साथ क्या हो गया। वैसे तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बढ़ रहे हैं बच्चों से दुष्कर्म के आंकड़े। क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट? देश भर में 2014 से 2017 तक हर साल पॉक्सो एक्ट के तहत लगभग 3300 केस दर्ज हुए। 2022-23 में ये आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपराधी जानते हैं कि छोटे बच्चे ना तो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और ना ही विरोध कर सकते हैं। क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट? आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2014 से 2017 तक हर साल पॉक्सो एक्ट के तहत लगभग 3300 केस दर्ज हुए। साल 2014 से 2018 के बीच इन केसों के निपटारे की दर 24% रही। बाकी 76% केसों में लंबित मामलों की दर पिछले 5 सालों में 5333% यानी कि 15 गुना बढ़ गई। जब मासूमों के साथ इस तरह की कोई वारदात होती है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ऐसे में जान लेना जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट होता क्या है। देश में बच्चों और नाबालिगों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था, जिससे बाल यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये एक्ट या अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2012 में बनाकर लागू किया गया था। क्या होता है पॉक्सो एक्ट? ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है जिसमें बच्चों और नाबालिगों के साथ यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के खिलाफ असरदार तरीके से बचाव करने के प्रावधान किए। इसमें बाल यौन शोषण के वर्गीकरण के साथ आरोपियों को सजा के कड़े प्रावधानों की व्यवस्था है। हमारे साथ एडवोकेट इमरान मोमिन है जो काफी युवा है और कायदे के जानकार माने जाते हैं। हम आज उनसे पॉस्को एक्ट की कुछ जानकारी लेने वाले हैं। वो क्या कहते हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, पॉस्को एक्ट क्या है, आप क्या जानकारी हमें देंगे? सर, लैंगिक अपराधों से बचाव के लिए, बच्चों के सुरक्षा के लिए ये कायदे का निर्माण किया गया है। साल 2012 में ये पॉस्को एक्ट बनाया गया, यानी पूरी तरह से
इसके पहले भी ये बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा कानून था, लेकिन जिस तरह से कानून होना चाहिए, जिस तरह से समाज में जो अपराध घट रहे हैं, हो रहे हैं, और जिस तरह से बालकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस तरह से वो सुरक्षा उस वक्त तक नहीं मिल रही थी। लेकिन जब 2012 में इसका निर्माण किया गया, तब से पॉस्को एक्ट के तहत अलग अलग श्रेणी में आने वाले गुनाहों के लिए एक बच्चों को सुरक्षा मिलने के लिए ये कायदा अच्छी तरह से बनाया गया। तो इस तरह से ये कायदा भारत में लागू हो गया है। किस हिसाब से ये कायदा लागू किया गया? पॉस्को बहुत साल हमारे यहाँ पे यौन उत्पीड़न या बालकों का उत्पीड़न बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन इस कायदे को क्यों बनाया गया और ज्यादा कड़क क्यों किया गया? सर 1999 में भी ये कायदे में बदलाव लाकर यानी कायदे को स्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया गया था। लेकिन सर आप देखेंगे कि 2011 में दिल्ली में जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, जो रेप का प्रकार पूरे देश ने देखा, हमारे भारत ने भी इसके ऊपर कैंडल मार्च वगैरह जो निकाला गया था, आपने इसको देखा होगा। उसके बाद इस घटना को बहुत ही बारीक नज़रों से देखा गया और इसके ऊपर कठोर कानून बनाने की जो आवश्यकता बनी, तो इस घटना को देखने के बाद ही ये जो कानून है उसको सख्त किया गया। तो 14 नवंबर 2012 को ये कानून को लागू किया गया भारत में सर, जिसकी वजह से हमारे जो भारत के सभी बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उस बच्चों को पूरी तरह से जो लैंगिक अपराध हो रहे थे, जो शोषण हो रहा था, जो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरीक़ों से शोषण किया जा रहा था सर, कई ऐसे मामले जो हमारे न्याय नहीं मिल रहा था सर। तो न्याय मिलने के लिए और ऐसे जो दोषी लोग हैं वो इस सज़ा के तहत जल्द से जल्द इस अपराध की उनको सज़ा मिलना चाहिए और बच्चों को सुरक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए कानून बनाया गया सर, जो अब हमारे भारत देश में लागू है अच्छी तरीके। इस एक्ट के अंदर पॉस्को के अंदर अपराधी ने गुनाह किया है, ये कैसे माना जाता है, ये आप हमें क्लियर बताइए। देखिए सर, जो पीड़िता है, जो बच्ची होती है ना, 18 साल से कम उम्र की जो भी बच्ची होती है, अगर उसके साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अश्लील हरकत करता है, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना, उसका शोषण करना, और ऐसा गुनाह जब हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज होता है, जब पीड़िता के माँ बाप या कोई भी रिलेटिव्स और या पीड़िता स्वतः जो भी बच्ची है, वो जाकर जब हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन में ऐसा गुनाह दाखिल करती है, उसके बाद हमारे जो पुलिस अधिकारी है वो इसकी अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, इसके जड़ तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो पीड़ित है उसका बयान लिया जाता है और उस बयान के आधार पर ऐसा गुनाह दाखिल किया जाता है। इसके अलावा भी जो पीड़िता व्यक्ति है उसका मेडिकल भी जाँच होती है। मतलब ये किसी पे भी दायर नहीं किया जा सकता, ऐसा आप कहेंगे? नहीं सर, अगर कोई घटना अगर घटती है और वो घटना होने के बाद, यानी ऐसी घटना जो आरोप यानी जो भी गुनाह होता है किसी पीड़िता के साथ, तो उसका सबसे पहले सर हमें पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमारी जो स्थानीय पुलिस है, जो पुलिस उसके ऊपर छानबीन करने के बाद, पीड़िता के बयान लेने के बाद और पीड़िता की जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो आने के बाद, उसके साथ किस तरह का अपराध किया गया है, उसके साथ किस तरह का शोषण हुआ है, जो अपराध हुआ है, इसको पूरी छानबीन करने के बाद ही पॉस्को एक्ट के तहत उसके ऊपर गुनाह दाखिल करती है स्थानीय पुलिस। पर शोषण किस तरह से हुआ है, ये आप हमें जरा ठीक तरह से बताएं कि इसमें क्या क्या माना जाता है कि ये करने के बाद ये वो अपराध के लिए ये गुनाह मंजूर हो जाएगा, ऐसा क्या होता है? देखिए सर, अभी शोषण बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं। जिससे अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों या लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ, यानी ज़्यादातर इसमें तो लड़कियों का ही समावेश ज़्यादा है, तो लड़की के साथ जैसे उसके किसी प्राइवेट पार्ट को टच करना, उसके साथ अश्लील हरकत करना, उसका पीछा करना, उसको मेंटली हैरेसमेंट करना, और जैसे कोई लड़का कोई बच्ची, अगर कोई किसी को कोई लड़की अच्छी लगती है या उसके मेंटली जो अभी जो अपराधी होता है उसके माइंड में किस तरीके का अपराध करने का वो प्रयास करने वाला, ये हमने ऐसा नहीं है कि उसके साथ शारीरिक उत्पीड़न ही होना चाहिए, अगर कोई मेंटली हैरेसमेंट करता है तो उसे भी पॉस्को एक्ट के तहत सर एक तरह का गुनाह माना जाएगा। पॉस्को एक्ट के अंदर अगर हम सर बारीक से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो 9 अलग अलग चैप्टर के अंदर
46 अलग अलग ऐसे एक्ट बनाए गए हैं 2012 में। तो जिस तरह का गुनाह हो रहा है, जिस तरह की घटना घट रही है, उस तरीके से छानबीन करने के बाद और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, बयान के आधार पर और पीड़िता के जो माँ बाप है या जो कोई भी रिलेटिव्स है वो किस तरह से गुनाह हुआ है, उसकी जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसी के आधार पर ये गुनाह को उस एक्ट के तहत शामिल किया जाता है। इस एक्ट में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितनी सजा भारतीय दंड संहिता में दी गई है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हमें बताइए प्लीज। 2012 में सर जब पॉक्सो एक्ट लागू किया गया तो उसमें सर 18 साल की उम्र तक, यानी 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के जो भी पीड़ित है, यानी तो इसके अंदर अगर कोई दोषी अपराधी दोषी पाया जाता है तो माननीय न्यायालय उसको 20 साल तक की सजा का प्रावधान है, 20 साल तक की सजा सुनाई देती है, या ज़्यादा से ज़्यादा उस 20 साल के बाद उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो 20 साल की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सजा पाई जाती है। ये माननीय न्यायालय उनके हिसाब में तय करते, पर 20 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा है? इस सजा में फांसी या आजीवन कारावास जैसे कुछ एक्ट है भारतीय दंड संहिता में? 18 साल से कम पीड़िता व्यक्ति के साथ, यानी 12 से लेकर 18 तक के जो भी बच्चों के साथ अगर कुछ घटना घटती है तो 20 साल तक की सजा, पहले 10 थी सर, उसको बाद में 20 किया गया। और 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ अगर अपराध होता है तो 20 साल के ऊपर की सजा या आजीवन कारावास भी है, और फाइनली इसमें फांसी तक की भी सजा का प्रावधान है। ऐसी बढ़ती हुई वारदातों के पीछे एक और मुख्य वजह है और वो है नशा। अब ऐसी वारदातों को किस तरीके से रोका जाना चाहिए, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके से माता पिता को सावधान रहना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सावधानियां जिसका रखें ख्याल। बच्चियों को अकेला ना छोड़ें। बच्चियों को गुड टच, बैड टच के बारे में जरूर बताएं। किसी दूसरे के हाथ से कुछ ना लें, ऐसा समझाएं। जितना हो छोटी बच्चियों को अन्य पुरुष के साथ ना छोड़ें। बच्चियों के मामले में हद से ज्यादा विश्वास किसी पर ना करें। ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और कुछ सावधानियां बरतनी होंगी और जिम्मेदारी से भरे कदम उठाने पड़ेंगे, और तभी ऐसी वारदातों पर लगाम लगाया जा सकता है और ऐसी मानसिकता के लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हम सुरक्षित रहेंगे, सावधान और सतर्क रहेंगे, तभी हमारी बेटियां भी सुरक्षित रह पाएंगी। क्योंकि इस तरीके के मानसिकता के लोग हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हमें बस पहचानने की जरूरत होती है। अगर हम सतर्क होंगे तो हम इन लोगों को पहचान जाएंगे, क्योंकि वो कहावत भी है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। और बाकी खबरफास्ट एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको समय समय पर जागरूक करता है, आंकड़ों के जरिए बताता है कि हमारे इर्द गिर्द किस तरीके की वारदातों के मामले सामने आ रहे हैं और किस तरीके की मानसिकता के लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और एक्सपर्ट की भी राय भी हम आपके साथ साझा करते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बाकी आप लोग सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।